ओके। ग्रुप में मैं देख रहा था, माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छे प्लॉट्स क्रिएट किए हैं और ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। ये 59 है, 53 है। तो इनमें से कुछ पार्टिसिपेंट के पास इशू भी आ रहे हैं, एरर भी आ रहे हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने एआई टूल्स को यूज़ किया डिफरेंट प्लॉट क्रिएट करने के लिए, और माशाल्लाह पार्टिसिपेंट ने तकरीबन सब ने ही इस पे प्रैक्टिस की और बहुत अच्छे प्लॉट जो हैं वो क्रिएट किए। लेकिन अभी आप बेसिक स्टेज पे हैं, अभी इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग, इसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करना अभी बाकी है। अभी कल की क्लास में सिर्फ हमने कोड को जनरेट करना सीखा है। आपने कोई एनालिसिस नहीं सीखा, कोई डेंडोग्राम बनाना नहीं सीखा, आपने कोई पीसीए बनाना नहीं सीखा, कोई कार डायग्राम नहीं बनाना सीखी, ठीक है। कोई रिग्रेशन पाई प्लॉट नहीं सीखा। सिर्फ आपने कोड को जनरेट करना सीखा है कि स्क्रिप्ट को जनरेट कैसे करते हैं। ये भी सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस पे वर्क करेंगे। पीसीए पे वन बाय वन, कार डायग्राम पे वन बाय वन, रिग्रेशन पे वन बाय वन, बहुत डिटेल से इस पे हम वर्क करेंगे। तो आज की आपकी जो क्लास है इसमें एक तो आपके व्यूज़ होगा थोड़ा सा, रिव्यूज़ का जो अभी तक आपने क्लासेस पढ़ी हैं, इनमें जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, जो मुश्किलात आपके साथ आ रही हैं, वो आपने डिस्कस करनी है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जस्ट मैं आज आपको टास्क दूंगा जो आपने कंप्लीट करना है। तो वन बाय वन मैं माइक ओपन करूंगा, आप लोगों के साथ जो जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो भी शेयर करें, और ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस रहा आपका 5-6 दिन का, वो भी आप शेयर करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, तो वो भी सुजेस्ट करें ताकि उसको भी हम इंक्लूड करें। मेरे पास पहले नंबर पे शो हो रहे हैं गुलाम हबीब साहब। सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, एक तो थोड़ा सा तारफ़ करवा दें अपना, और ट्रेनिंग के हवाले से जो कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, या कोई इशू आ रहा है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरा नाम हबीब है और मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है। नर्स यूनिवर्सिटी से मेरा तल्लक है। तो सर इशू इसमें यही आ रहा है अभी तो। जहरी बात, आप जैसे कह रहे हैं ना कि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, मतलब मैंने अपने अभी डेटा पे लगाया था, मुझे कुछ इश्यूज आए हैं अभी। ठीक है। जैसे ग्राफिक्स वगैरह, लेकिन वो आपने कहा था कि भी हम बिल्कुल बेसिक स्टेज में हैं, तो जी जी। मैंने फिर जी कहा कि इंशाल्लाह अभी थोड़ा। आप अभी अपकमिंग क्लासेस में आप और बहुत कुछ सीखेंगे। अभी जी सिर्फ हमने ये देखा है कि हमने अपने डाटे पे एआई टूल को यूज़ करके कोड किस तरह जनरेट करना है। अभी देखें, सब लोगों को जब हमने कोड रन किया ना चैट जीपीटी के थ्रू, तो सबको उसने डिफरेंट प्लॉट क्रिएट करके दिए। ऐसे ही जी है ना। यानी अगर आपने जी कहा जी कि मुझे हीट मैप चाहिए, तो सबके पास डिफरेंट आया। बार प्लॉट चाहिए, तकरीबन 60% के पास सेम, बाकी के पास डिफरेंट। तो ये डिफरेंट क्यों आ रहा है कोड? क्योंकि अभी हमने इसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बताई नहीं है। हम्म इसकी मैं आपको एक छोटी सारी एग्जांपल देता हूँ। यानी यहाँ पे हम लोग हैं तकरीबन 14 लोग हैं हम, ठीक है। अगर हम क्या करें कि 14 पार्टिसिपेंट अपने छोटे भाई को 1,000 रुपया दें और उनको बाजार भेजें, और उनसे कहें कि अपने मोबाइल का चार्जर लेके आना है, बस इतनी बात उसको बताएं। क्या होगा कि जब वो आधे घंटे के बाद वापस आएंगे, और अगर हम सब एक ही रूम में बैठे हुए हैं कहीं, तो आप देखिएगा कि सबके पास डिफरेंट चार्जर होगा। तो ऐसे ही है ना। किसी के पास ऐसे ब्लैक ही। कलर का होगा, कोई वाइट कलर का लेके आया होगा, कोई फिक्स केबल वाला लेके आया होगा, कोई जो है वो लाइट वाला लेके आया होगा, कोई 3 पिन वाला, कोई 2 पिन वाला, ठीक है। कुछ एम्पेयर का डिफरेंस होगा। तो यानी सबके पास जो चार्जर आएगा वो डिफरेंट होगा ना। जी सर। अब जब वो वापस आए हमारे पास, तो हमने तो सिर्फ उन्हें ये कहा था चार्जर लेके आए, तो वो चार्जर ले आए। उनको जिस दुकान से जो चार्जर मिला ना वो ले आए। अगर हम उन्हें कहते हैं, ठीक है, अब हम उन्हें सेकंड ऑप्शन दे देते हैं कि ऐसा करें कि ब्लैक चार्जर लेके आए, ये वापस करें ब्लैक लेके आए। अब हमने उसको टास्क दे दिया, नंबर 1 चार्जर,
नंबर टू, एक उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी कि ये ब्लैक होना चाहिए। वो जाएंगे सारे वापस, एक दुकान पर ढूंढेंगे ब्लैक नहीं मिला, दूसरी दुकान पर ढूंढेंगे नहीं मिला, तीसरी दुकान पर जाएंगे उनको ब्लैक मिल जाएगा। सब लोग ब्लैक चार्जर लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी भी डिफरेंस होगा। किसी के पास हम्म, एम्पेयर का डिफरेंस होगा, किसी के पास जो पिन का डिफरेंस होगा, किसी के पास वो फिक्स्ड और वो डाटा केबल वाला इशू होगा। इसका मतलब अभी भी हमने सारी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई ना। जी सर। तो जब तक हम प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे, तब तक ये हमें अपनी मर्जी से प्लॉट जनरेट करके देगा। जिस तरह हमारे भाई ने अपनी मर्जी की है ना, तो उसको जो चार्जर पसंद आया, वाइट पसंद आया, ब्लू पसंद आया, वो ले आया। प्राइस उसको 300 रुपये वाली अच्छी लगी या 700 वाली अच्छी लगी, जो प्राइस उसको अच्छी लगी उसके मुताबिक वो ले आया। तो इसी तरह जब हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट, तो उसको जो इजीली अवेलेबल होती है चीज़, वो पहले उसको पिक करता है। फिर जब हम अपनी स्पेसिफिकेशन बताते जाते हैं उसको, या स्पेसिफिकेशन इंक्रीज करते हैं, तो फिर वो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमें चीज़ प्रोवाइड करता है। क्लियर है? इस वजह से सबके जी सर। पास डिफरेंट प्लॉट शो हो रहा था। ओके सर। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है मोहम्मद नवाज साहब। डॉक्टर साहब माइक ओपन कीजिएगा। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। आप सुना सर, तबीयत जी से सर, ठीक है शुक्र आपकी? अल्लाह का, ठीक ठाक सर। अब बताएं मुझे पहले आप तो, अब आपने सर प्लॉट आप क्रिएट कर लिए हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ तक जितनी भी जो आपने चीज़ें समझाई है ना, हमें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है उसकी। ठीक है। तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये अभी बेसिक चीज़ें हैं, आगे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है हमारी इंशाल्लाह एक्सपर्टीज उस हिसाब से बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अभी जो है ना, ये जो आपने फाइल में दी है फाइकस की, तो इससे ये है कि इसके ऊपर तो हम थोड़ा सा, जैसे वो गाड़ी अभी थोड़ी थोड़ी ड्राइव करना हम सीख गए हैं, जी जी। तो जिस जो हमारा अपना डाटा होगा ना उसके मुताबिक जब होगा तो फिर वो हमें बिल्कुल उसका सर। फायदा। हाँ, उसके मुताबिक तो जब आप डाटा को अरेंज करने वाली ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, यानी डाटा किस तरह अरेंज करना है, जी जी बिल्कुल। या तो आप उसको फाइकस की तरह अरेंज कर लें और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी फाइल को इंपोर्ट करें। ठीक है? लेकिन पहले बिल्कुल। उसको आपने फाइकस की तरह अरेंज करना है। एक एक चीज जो अभी तक हमें, जिस तरह आपने कहा ना 25% हमें जैसे समझे ना, उसमें तो अब हम आराम से जो भी पैकेज है उसको इंस्टॉल करना और फिर लाइब्रेरी एक्टिवेट करना, यहाँ तक हमें सारी चीजें आ गई है। बिल्कुल। तो आगे आगे जो होगा उसमें यह है कि हमें जिस तरह हमारा अपना पर्सनल डाटा है उसको, उसकी अरेंजमेंट और उसके ऊपर जो है ना, फिर ये हमें थोड़ा सा, आप इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना कि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाटा पे कौन सा जो है ना वो हमने प्लॉट ड्रा करना है, या उसके ऊपर कौन सा जी हमने जी, ग्राफ ज़रूर करना सर। है, और उसके लिए क्या चीज़ हमें, और उसके बिल्कुल। फर्दर कोई सब प्लॉट्स है, तो ये चीज़ें फिर हमें ठीक है। बड़ा फायदा अच्छा, देगी। ये जो चीज़ है ना, कि हमें फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास डाटा है, अब आपको ये जी नहीं जी। पता कि आपने इस पे एनालिसिस कौन सा लगाना हाँ, एनालिसिस कौन सा लगाना है। है। ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। यानी मसलन आई देखें मीन ना, कि मसलन देखें कि ये फाइकस वाली फाइल है ना, इस पे आपने जी जो जी एनालिसिस किया उसने लगा दिया आपको। उसने ये जी नहीं जी। कहा कि इस पे अनोवा नहीं लगता, इस पे बार ग्राफ नहीं बनता, जो आपने उसे कहा ना, उसने उसे बना के दे हम्म दिया। हम्म। अब डिपेंड हाँ करता है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। मसलन अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, जी जी। दो ग्रुप में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। टीटस बिल्कुल। फिर आप, अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्लस्टरिंग नहीं करेंगे, डेंडोग्राम नहीं बनाएंगे ना। जी जी। ठीक है? तो ये आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, तो ये मैं आपको गाइड करूंगा आगे जब हम आएंगे ना स्टैटिस्टिक की तरफ। भी हम स्टैट की तरफ नहीं आए। बिल्कुल। जब हम, मेरे ख्याल में सर, जितने भी हम प्लांट्स ऐसे वाले हैं ना, उसमें मेजॉरिटी उसमें ये होता है कि हम उसके ऊपर टी टेस्ट है, कई बिल्कुल। स्केयर टेस्ट है, या अनोवा जी वन वे है, ट्रू जी, वे बिल्कुल। अनोवा है, उसके साथ पीसी है, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये चीजें मोस्टली जो है ना हमने जी वो जी, करनी होती हैं होती है। बिल्कुल। तो फर्दर उसके ऊपर फिर जैसे जो प्लाट का कौन सी स्ट्रक्चर हमने ड्रा करनी है, और फिर उसकी फॉर्मेटिंग, ये चीजें मेरे ख्याल में बिल्कुल। हमें आनी चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह। तो बहरहाल आपका एट द आपका एंड जितना शुक्रिया अदा आपको, करें। नहीं सर सर ऐसी आपने बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हमें, जैसे बच्चों को आप सिखाते ना, तो हमें माशाल्लाह बड़ी समझ आती है। यही चीजें बिल्कुल। होती हैं कि हाँ,
कंसेप्ट एक दो क्लियर हो जाए तो फिर वो, फिर वो जैसे अभी हम, हाँ, सर्कल में भी हम गाड़ी चलाना सीख गए हैं तो बाहर भी निकाल के किसी तरफ भी भगा लेंगे। देखिए अब आपने सीख लिया ना, अब आप वो मैप को यूज करके आगे पीछे जा रहे हैं अभी। लेकिन अभी भी बिल्कुल आपको बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा डाउट है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैप मुझे इधर बिल्कुल लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने बिल्कुल। इसमें एक्सपर्ट होना है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो ना अभी जो हमने एआई का इस्तेमाल किया ना, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा है जी जी बनिस्बत उसके, कि हम चीजें जैसे अपनी तरफ बिल्कुल। से लिखना जी जी और बिल्कुल, मैं कोड में ये हम ना कहीं गलती से। एग्जांपल देता हूँ अक्सर। बल्कि मेरे पास ना कुछ जी पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं, बहुत से ग्रुप में ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि सर हम मैनुअल सीखना चाहते हैं ना। जी जी तो मैं कहता हूँ कि मैनुअल आप सीखें, ये मैनुअल की वोकेबलरी साथ साथ इंक्रीज करते जाएं। जी देखें, जी सीखने का मतलब है कि वोकेबलरी इंक्रीज करना। जी देखें, आपको इंग्लिश आती है लेकिन सारी तो नहीं आती ना। बिल्कुल बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जिसके वोकेबलरी नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती है लेकिन सारी नहीं आती। मुझे आर आती बिल्कुल। है लेकिन सारी नहीं आती। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर हम सीखना भी चाहें तो जैसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनके आगे इतने वर्ड्स हैं जो आज तक मेरे ख्याल में हमने, कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो हमने पहली दफा पहली बार सुने सुना होंगे, है, ठीक है। और या कोई हर, हमें उसका आइडिया, बिल्कुल, और हर उसका आइडिया फील्ड भी नहीं की, होगा। बिल्कुल, हर फील्ड की इतनी वोकेबलरी है कि अगर हम अपनी फील्ड में रहें तो वही नहीं कवर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ, देखें, अगर आप लोगों ने कहीं ड्राइव करके जाना, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि बजाय इसके कि हम वो एक पुराना नक्शा पकड़ लें और उसके मुताबिक सोचते रहें कि अब हमने कहाँ पे जाना है, फिर गाड़ी रोक के पूछें कहाँ पे जाना है, तो ये बेहतर नहीं कि हम अपने मोबाइल पे मैप लगा दें, वो मैप हमें खुद ही पकड़ के वहां तक ले जाए। बिल्कुल सर। जैसे यही असल में हमारा इशू ये है कि हम जितनी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं उस करते। उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम वही बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर रहते हैं और वो जो ना, हालांकि बिल्कुल। ये मुझे, ये एआई बहुत अच्छी, मुझे इससे तो ज्यादा फायदा हुआ है कि जस्ट उसको कॉपी करे, पेस्ट करे, रन करे और आपको ग्राफ यानी आ देखें कितना टाइम आपका बच रहा है। बिल्कुल। यानी वो और उसके ऊपर स्क्रिप्ट अगर आपको जुबान नहीं याद है ना, तो कम से कम आप टाइप करते 20 से 25 मिनट लगा देंगे। और फिर में भी सर उसको, कामा, उसके अंदर छोटी मोटी मिस्टेक गलती, भी बिल्कुल, मिस्टेक हो स्पेस सकती है ना, कॉमा कहीं पे ब्रैकेट अपर के कहीं केस, पे कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल तो वो जस्ट अगर आप इसको थ्रू चैट जीपीटी रन करते हैं तो वो देखें, आपका एक असिस्टेंट है ना, आप उससे असिस्टेंस ले रहे हैं कि मुझे ये कोड राइट करके दे दो। उसने आपको कोड राइट करके दे दिया, आपने उसको रन किया, वर्क कर गया। पर इंशाल्लाह मजीद बिल्कुल। क्लासेस में आप नहीं और नहीं चीज़ें सर, जो है इसमें वो कोई सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही है। ओके जिस सर। तरह आप हमें लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। आखिरी दिन हमारा आप टेस्ट भी लेना, एक छोटा सा। नहीं सर, टेस्ट मैंने आज आपका लेना है। आज की क्लास में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, बल्कि टास्क होगा रिव्यूज जी के जी बाद, ठीक है। जस्ट जी मैंने जी ये चेक करना है कि जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं उनमें से कितने परसेंट क्लियर हैं, फिर हम उसके मुताबिक मैं आपको अगले स्टेप पे लेके जाऊंगा। अभी हमने कोड को सिर्फ जनरेट किया ना, ये जो कोड हम जी जी। जनरेट कर रहे हैं ना, हर कोड को हमने रीड करना है, ताकि अच्छा ये अच्छा। ना ये ना हो कि कोड हमारे सामने पड़ा हुआ, हमें पता ही ना हो कि उसके अंदर लिखा क्या होगा। कोई ठीक बंदा ही ठीक। हमसे पूछ ले कि यार ये कोड क्या है, ये लाइन क्या शो कर रही है, तो हमें पता ही ना हो, हम रन करें, हमारे पास रिजल्ट तो हो, लेकिन इतना तो पता होना बिल्कुल। चाहिए हम रीड उसको कर सकें, राइट कर सकें। जिस तरह इंग्लिश है ना, जी जी हम पेपर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जी वो बेसिकली हम बेसिक चीज़ें जो इसकी यार की हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास सामने स्क्रिप्ट आ जाए, या कोई बंदा आर्टिकल का पेपर ही ले आता है कि यार ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करना है, तो उसको हम इतना बताने जो हों तो कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ठीक है, इतना आपको यानी इंशाल्लाह जरूर सीखेंगे। उसकी सर जैसे इंटरप्रिटेशन, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि उसकी हमें, जो भी हम स्क्रिप्ट लिखें, जो भी ग्राफ ड्रा करें, जो भी फिगर नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ग्राफ की तो बात है, वो हम स्टेट में आएंगे। मैं सिर्फ जी अभी जी स्क्रिप्ट का कह रहा हूँ। मसलन स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी हुई स्क्रिप्ट। है, ठीक है, इंस्टॉल ggplot2। तो ये इंस्टॉल का मतलब क्या है? फिर आ जाता अच्छा है अच्छा। जो है वो str, ये str का मतलब क्या है? इसी तरह जो आपने कोड जनरेट किए हैं ना, अगर आप इस कोड को जी जी रीड करें ना, मसलन अगर अभी आपने प्लाट ड्रा किया है, पीसीए बाई प्लाट, अगर आप उसका कोड रीड करें तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ आ रही कि इसका मतलब क्या है। जी जी। ये तो ऐसा ही है। है ना? हाँ। तो बिल्कुल। हमने, हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा इसी पे होगा कि को जो हमने कोड जनरेट करना है उसको रीड जी करना जी। है, ठीक ठीक, बेहतर सर। ताकि हमारी जो वोकेबलरी है वो साथ साथ इंक्रीज हो, क्योंकि हम अभी लर्निंग स्टेज में है ना। बिल्कुल जब आप एक्सपर्ट लेवल पे हो जाएंगे, आप ये सारी वोकेबलरी कम से कम 50% आपकी हो जाएगी, तो फिर आप बेशक उसको रीड भी ना करें, आप जस्ट एक नज़र लगा लें उसके ऊपर, आपको सब आइडिया हो जाएगा कि स्क्रिप्ट के अंदर क्या है।
आप स्क्रिप्ट दे के बता देंगे कि इसका इसकी आउटपुट क्या होगी, इससे प्लॉट किस तरह का बनेगा, और इससे जो है वो टेबल किस तरह का बनेगा। जी जी सर। ओके सर। ओके सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट है मैडम युसरा हदायत। मैडम काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और दूसरा कोई इश्यूज हों आपको या क्वेश्चंस हों ट्रेनिंग के हवाले से, तो वो बता दें। सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एमफिल कर रही हूँ और अब ओके, रिसर्च में अब किया है, थर्ड सेमेस्टर में। ठीक ठीक। बिल्कुल, वो आपके और सुपरवाइजर साहब ने भी मेरे से बात की थी। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो वो भी थे इस ग्रुप में, आई थिंक शायद वो नहीं ज्वाइन कर रहे क्लासेस। जी शायद उन्होंने एक एक क्लास ज्वाइन की थी, एक या दो ठीक की है, होगी बस। ठीक ठीक। तो जी आपसे पूछते हैं क्लासेस के बारे में। रोज। अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं, कितना सीख लिए? हाँ जी, पूछते हैं, उन्होंने मुझे डाटा दिया हुआ है लेकिन मैंने ठीक, उनको बताया कि मैंने अभी बेसिक स्टेप पे हूँ, तो अभी कुछ ठीक है। टाइम लगेगा। चलें, आप अभी इस पे वर्क कर सकते हैं, आप डाटे को अरेंज करें और उसको एआई टूल्स के थ्रू हेल्प करें। ट्राई करें उसको, सर एक दो दफ़ा गलतियां होंगी लेकिन आप उसको डन कर लेंगे इंशाल्लाह। जी सर, मैंने किया था अपना डाटा एंटर करके इंपोर्ट किया था, लेकिन वो वैसे वाले ग्राफ्स नहीं आए थे जैसे वो नॉर्मल आपके आ रहे होते हैं। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। तो वो वो पहले जब हम डाटा अरेंजमेंट पे आएंगे ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी डाटा अरेंजमेंट के हवाले से। जी सर ऐसे है। ओके, इसके अलावा कोई थैंक क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक और यू। नेक्स्ट है खालिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं क्या? सर, ठीक है? जी सर, ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी मुझे सर याद मैं हो गया। टंडोजाम हूँ, एग्रीकल्चर और जी सर, स्पेशलाइजेशन है एंटोमोलॉजी। ठीक है। आप टंडोजाम यूनिवर्सिटी में हैं जी जी, या टंडोजाम यूनिवर्सिटी। एज अ? एम फिल एम एम एस सी। अच्छा, वहाँ पे स्टूडेंट हैं? जी जी सर। तो टंडोजाम वही है ना जहाँ पे वो टिश्यू कल्चर लैब है, हाँ जी सर, बनाना का, टिश्यू कल्चर। बनाना हाँ का जी 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 प्रोजेक्ट है। सर है। हाँ हाँ वो रिसर्च में, एग्रीकल्चर रिसर्च में। बिल्कुल, लास्ट ईयर मैं वहाँ पे आया था। वहाँ पे ना वहाँ पे फिर टिश्यू आपको। टिश्यू कल्चर लैब थी, और फिर जो बनाना के थे ना बैक साइड पे कुछ उन्होंने लगाए हुए थे प्रोजेक्ट्स उस पे। जी जी सर, वहाँ पे फिर आपको डॉक्टर शौकत अबड़ो में भी उन्होंने मिले होंगे। बिल्कुल, वो वहाँ पे मिले थे लेकिन मुझे उनके नाम नहीं, वो बल्कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उसी लैब में होते हैं टिश्यू कल्चर में। जी जी सर, बिल्कुल होंगे। अच्छा। अच्छा सर, इसमें ये जो बेसिक आप चीज़ें हैं, कोड राइटिंग वगैरह या एरर्स वगैरह, जो बेसिकली मेरे पास टू टाइप्स की होती हैं। फंक्शन वाली एरर जो है वो ज़्यादातर मुझे समझ आ गई, लेकिन वो दूसरी जो एरर आती है ना, वो मतलब उसको क्या करना है, क्या उसमें ठीक है, चल, आपको आपकी ये चीज़ ऐड ठीक होगा, होगी, क्या सबसेट होगी, वो चीज़, ये चीज़ बड़ी थोड़ी मुझे डिफिकल्ट अभी तक ठीक महसूस लग होगा। रही है। अच्छा सर, जब तो आता है कल ना जैसे मैं वर्ड, ग्राफ बना रहा एक मिनट सर, ये मुझे क्लियर था। करने दें। जैसे आप एरर फेस देखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, वर्ड आ जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है? जी सर। इसका मतलब है कि आपके डाटे में जी गड़बड़ जी। है, आपके डाटे में इशू है। ठीक जब सर। ऑब्जेक्ट के नाम से कोई एरर फेस हो ना, इसका मतलब है इशू कहाँ पे, आपके डाटे में। डेटा में मतलब उसकी अरेंजमेंट में। उसकी, नहीं नहीं, अरेंजमेंट में भी हो सकता है, उसकी जो है वो अच्छा। स्पेलिंग में भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा ठीक है। या अपर या लोअर केस लेटर ठीक। में भी हो सकता है, या आपके डाटे अच्छा में कोई ठीक है। वैल्यू मिस है वहां पे भी हो सकता है। अब वो जो नाम लेगा ना, ऑब्जेक्ट का आगे नाम जी लेगा, सर। किस ऑब्जेक्ट में मसला है। मसला आपके आपके डाटे में ठीक पांच है। वेरिएबल हैं,
तो जिस कॉलम के अंदर मसला होगा ना, वो उस कॉलम का नाम लेके आपको बताएगा। वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट अच्छा। पेटल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब है पेटल लेंथ के राइट अंदर कोई सर। मसला है। आपने स्पेलिंग चेक करने हैं, उसके बाद कैपिटल या स्मॉल लेटर चेक करने हैं, फिर स्पेस चेक करनी है। सारी चीज़ें आपने मैच करनी है कि सेम टू सेम आपने राइट किया हुआ है, तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मैं अपनी डेटा कर रहा था ना, तो उसमें यही एरर आ रहा था ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपने कोई स्पेलिंग के पर या लोअर केस लेटर में फ़र्क किया होगा। हाँ, एक और हाँ चीज़ मैं हाँ आपको बता दूँ। हाँ, ये चीज़ ये भी मैंने अब तक जी आपको नहीं सर। बताई या शायद बताई हो, कि आर में ना जो स्पेस होती है ना, स्पेस का जी जी। मतलब है अंडरस्कोर। अच्छा स्पेस। यानी ये जब ठीक आप है। हेडिंग्स है ना आपकी जो बनी हुई हेडिंग में आपने स्पेस दी होती है। मसलन आपकी जिसमें पेटल विड्थ है, मैंने पेटल अंडरस्कोर विड्थ लिखा हुआ है। जी जी सर बिल्कुल। तो आर उस स्पेस को वो जो है ना वो अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस करता है। आप अंडरस्कोर लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे स्पेस है। स्पेस है ठीक है। लेकिन अगर हम आप वैसे स्पेस सर एक लेते मिनट, हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे अंडरस्कोर ना भी लगाए ना, फिर भी इशू नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ता है। फिर वो वर्ड आपको जो कामा होता है ना, एक होता है इन्वर्टेड कामा, डबल कामा, एक सिंगल कामा होता है जी उल्टा। सर। उल्टे साइड पे सिंगल कामा होता है हाँ बिल्कुल। ऊपर की तरफ। वो दोनों साइड पे लगाना है उस वर्ड के। मसलन खालिद हुसैन, तो के से जी सर। पहले कामा और एन के बाद कामा। राइट सर। फिर वो स्पेस इग्नोर कर देगा। अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा कि ऑब्जेक्ट खालिद हुसैन नॉट फाउंड। ओके सर। गॉट इट। मैं भी सर मेरी डेटा जो मैं मैनिपुलेट उसमें कर रहा था इंपोर्ट, तो उसमें यही मसला है, हाँ, ऑब्जेक्ट वाला आ रहा था ऑब्जेक्ट तो ये उसी वजह से वही। आ रहा होगा, स्पेस की वजह से। बिल्कुल, बाकी फंक्शन वाला सर समझ आ गया अलहमदिल्ला। ठीक हो गया। कल मैंने ग्राफ और उसमें आ रहा था, तो वो जो भी पैकेजेस नहीं थे तो वो फंक्शंस में बता रहे थे, वो अपलोड कर रहे थे हम ठीक हो गया। इंस्टॉल। ओके। ओवरऑल थैंक यू सर। ओके सर, नाइस नो। माशाल्लाह। नेक्स्ट है डॉक्टर कुर्रातुलैन, इनका क्वेश्चन था। और अभी टाइम भी जो रिव्यू का और आपके इश्यूज का हो चुका है। अब मैं आपको टास्क दूंगा, वो आपने कंप्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है? सर कैसे हैं आप? ठीक जी है ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच दैट यू स्टार्टेड दिस ऑनलाइन कोर्स विद अ वेरी इकोनॉमिकल फी। सर ये आजकल की बहुत नीड है पब्लिकेशन की। बिल्कुल मैडम, ऐसा ही बेशक है। मैं पीएचडी कर चुकी हूँ। आई एम टीचिंग इन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। लेकिन फिर भी पब्लिकेशंस के लिए ना आर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के आजकल डाटा प्रेजेंटेशन चल पड़े हमारे पेपर्स में। बिल्कुल मैडम, तो ऐसे ही अगर आप जस्ट अपने आर्टिकल में मेंशन कर देना जी कि जी मैंने ये आर से एनालिसिस किए हैं, तो जी आपके जी पेपर की वर्थ बहुत इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, आपने पहले दिन भी ये बात की थी और बिल्कुल सही कही थी। और सर दूसरा ये मैं कहना चाहूंगी, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। सर थैंक यू माशाल्लाह मैडम। आप इतना अच्छा समझाते हैं कि मुझे अभी तक कोई मुश्किल नहीं आई है। बस मैं ओके। आपका सुन के जो कर लेती हूँ तो वो हो जाता है। हालांकि ठीक है। मुझे इतनी कमांड नहीं है आर के ऊपर। मैंने कोई आज से 4-5 साल पहले ही कोई थोड़ा बहुत काम किया होगा इसके ऊपर, उसके बाद बिल्कुल नहीं किया। ठीक ठीक। मेरे तो पास ना। सर बस थोड़ा सा। जी जी ओके, बोले आप। जी सर। ऐसा मैं ये चाह रही थी कि जब अभी आपने हमें खैर बता दिया है कि जब आप लास्ट में आएंगे डाटा अरेंजमेंट पे, तो फिर सर हमें ना हमारे ओन डाटा की भी थोड़ी सी अरेंजमेंट जी जी, या तो हम आपको चेक करा सकें। मैं आपको जी ना यहाँ पे सैंपल दिखाऊंगा। यानी अगर आप इकोनॉमिक्स के जी हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के सैंपल दिखाऊंगा, अगर सर आप मैं ज्योग्राफी की हूँ। जियोग्राफी के हैं तो आपको जियोग्राफी के सैंपल दिखाऊंगा। हाँ जी जी सर। सर बल्कि आप हम ना खुद आप स्पेशियल आपको खुद एनालिसिस आपको खुद करते हैं। आपको खुद सिखाऊंगा कि अगर जी आपने जियोग्राफी का ये एनालिसिस करना ना, जी तो जी इसका इसका सैंपल आपने कहाँ से लेना है? अच्छा देखें, सर। आर आर के अंदर जितने भी ये पैकेजेस है ना, जी जी जो जो पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे साइक यूज़ किया है, जी जी पीसीए के लिए आपने यूज़ किए होंगे फैक्टर हाँ जी एक्स्ट्रा बिल्कुल माइन। बिल्कुल, पीसीए की है, हर बाईप्रोड्स की है। पैकेज के अंदर हर पैकेज के अंदर एक गाइड बुक होती है। अच्छा। ये मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्ट में कि जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल मशीन है। बिल्कुल। मशीन जी है। जी जी तो जी जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं तो उसमें गाइड बुक होती है। अब वो जी गाइड किया सर। होता है किस तरह, इस तरह हर पैकेज के साथ ना गाइड बुक भी होती है। ऑल राइट। और हर पैकेज के साथ एक सैंपल डाटा भी होता है।
जो आपको हाँ जी, बताता है कि अगर आपने कोरिलेशन करना है ना, तो कोरिलेशन के लिए आपके पास इस तरह डाटा रेंज होना चाहिए। ठीक हो। अगर आपने तो वो जी एरिया मैप क्रिएट करना है तो आपके जी जी। पास इस तरह का डाटा रेंज होना चाहिए। अच्छा, यानी सर वो हमें बता भी देता है। तो ये बिल हमें ना कहीं से रास्ता बस दिखा दीजिए एक जी जी दफा। जरूर, ये इसी हाँ जी, ट्रेनिंग में वो इंशाल्लाह आपका आप रास्ता सीखें। दिखाया हुआ ना, फिर हम नोट कर लेते हैं। मैं तो बिल्कुल। एक एक चीज आपकी लिखती भी तो हूँ साथ ये में, कि इंशाल्लाह अगर हम जो कभी मैं भूल जाऊं तो फिर वहां से देख लूंगी। बिल्कुल, तो तो ये सारे अच्छा स्टेप सर, जो हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी आपका टाइम नहीं लूंगी। जी जी। वो ना सर, मैं जब स्ट्रक्चर लगा रही थी ना फाइकस का, ये चैट जीपीटी के अंदर, तो वो ठीक ना है। बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है, कोड्स बहुत सारे दे देता है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके। हाँ, तो यहाँ वो पे सारे यहाँ पे हमें मैं आपको पेस्ट करने नहीं होते नहीं हैं? नहीं, देखें वो सारे स्टेप हमने परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। जी जी मसलन अगर आपको आप उसे कहते हैं कि पीसीए क्रिएट करना है, उसने आपको 5 स्टेप क्रिएट करके दे दिए। जी जी। पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, वो देगा कि जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना, कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि पैकेज कौन सा यूज़ ये होगा। पैकेज, जी जी पहले वो आपको बिल्कुल। पैकेज के नाम बताता है कि इनको लाइब्रेरी कर लें, इनको ऑन कर लें, ये मशीन एग्जैक्टली, ऑन कर लें। एग्जैक्टली सर। सर वो मैंने इंस्टॉल किए सारे, हाँ। उसके अंदर वो चार दूसरा पांच जो आपने बिल्कुल बताए थे नहीं थे। ठीक है। दूसरा स्टेप वो आपको बताता है कि आपका डाटा किस तरह अरेंज होना चाहिए, जिस तरह वो कल हमने वाइट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म जी किया जी ना। सर, आपने वाइड और कॉलम में बताया था दोनों, बिल्कुल। तीसरे स्टेप पे वो आप पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाता है। हम्म। चौथे स्टेप पे वो आपको प्लॉट क्रिएट करके देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब अगर आप उसे कहें कि अब देखें, आपको 4 स्टेप अगर मिल गए ना छोटे छोटे, तो जी आपको जी बार बार वो कोड कॉपी करके आर पे आना बिल्कुल पड़ेगा। अब देखें, जब स्टार्ट में तो आपकी इतनी स्पीड नहीं थी आर पे, अब आपने चैट जीपीटी पे वर्क किया ना, तो जी अब जी आपका दिल करता है कि मेरी स्पीड और तेज़ हो। बिल्कुल ऐसे ही। यानी आपको वो जो 4 स्टेप है ना, वो बार बार जी आपको चैट जीपीटी पे ना आना पड़े, आप एक ही बार जी क्लिक करें और चारों कोड यहाँ पे आ जाएं। जी। आपने चैट जीपीटी से कहना है कि थैंक्स, प्लीज गिव मी ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। ऑल राइट, यानी ये लिखना है हमने उससे उसे ये पहले। कहना है कि मुझे ये सारे कोड जो है ना वो एक स्क्रिप्ट में दे दो। हम्म। ये आपने तब उसे कहना है जब वो आपको 4 या 5 कोड में जनरेट करके दे। फिर नीचे एक ओके लाइन सर। टाइप करनी है, थैंक्स, लेकिन मुझे ये जो है ना वो एक ही कोड में चाहिए, एक ही स्क्रिप्ट में चाहिए। वो आपको सारे हम्म। कोड एक ही स्क्रिप्ट में प्रोवाइड कर देगा। ऑल राइट सर, फिर आपने ठीक सिंगल है। क्लिक करना है कॉपी और आर पे आ जाना है, और तमाम स्टेप 1 बाई 1 आपने रन करने, कोई स्टेप आपने स्किप नहीं करना। कोई भी स्टेप आप ऑल स्किप करेंगे वो आपको एरर दे देगा फौरन। जी सर, क्योंकि वो जो हमें वो सात वाली है ना, विंडो थर्ड जो होती है, वो उसमें उसकी कुछ ऑप्शंस दे भी रहा होता है। बिल्कुल। जैसा और फाइकस लॉन्ग था आपने हाँ, बताया था। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ मैं आप लोगों सबको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप जी जी कोड कोड रन करते हैं ना, तो आपने उसकी आउटपुट ज़रूर चेक करनी है, क्या वो सक्सेसफुली रन हुआ है या एरर दे दिया उसने। हम क्या करते हैं, बाज़ का जल्दी जल्दी में कोड रन कर देते हैं, लेकिन वो स्क्रीन नंबर 2 में एरर दे रहा होता है। हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी एरर, नेक्स्ट स्टेप पे भी एरर। जी जी। जिस स्टेप पे एरर आ गई उस स्टेप पे आपने रुक जाना है, उस एरर को रिजॉल्व करके अगले स्टेप पे चलना है। एग्जैक्टली। और सर मैंने ये भी देखा है कि जब तक आप वो रिजॉल्व ना करो ना, तो लास्ट में प्लॉट नहीं होता। नहीं, यानी वो वो आपको स्टेप ज़ाहिर है अगला वाइज स्टेप चलना ही नहीं पड़ता है, चलेगा ना, बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक। थैंक यू ओके। वेरी मच। ओके, थैंक सर यू। बल्कि एक और मैं पूछना चाहूंगी, इसके अलावा भी आप कोई कोर्स करवाते हैं तो हमें सजेस्ट कर दें। जी जी, हम मैं जरूर करना इसके अलावा चाहेंगे आपसे। पाइथन का कोर्स करवाता हूँ। ऑल राइट। पाइथन सर कुछ में स्पेशल एनालिसिस करवाते हैं सर हम? ये इसी में क्यों आप आर स्पेशल आर में एनालिसिस? आर में आप सीखेंगे मैडम, इसी कोर्स में। अच्छा इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा। यानी मैंने वो एक नोट लिखा था ना आपके, मोर देन 100 एनालिसिस सिर्फ आप अपनी फील्ड के करेंगे, बाकी फील्ड को मैं छोड़। सर इतना, सर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, फेसबुक का कौन सा दिन था, मैं फेसबुक देख रही थी और वो आपकी ऐड आ गई और मैंने ज्वाइन ठीक। कर लिया। नहीं तो तो मुझे मैं, आपको और किसी ने रिकमेंड नहीं किया। लेकिन वैसे और मैं, आपकी यूनिवर्सिटी से मेरे पास बहुत से लोगों ने की है ट्रेनिंग। अच्छा वो सर एक दूसरे को बताते मैं नहीं है ना लोग। अगर मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊं, हाँ जी स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। बहावलपुर है ना, या किसे क्या हाँ जी कहते हाँ हैं, जी, शार्ट, बहावलपुर, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। IUB। जी आइयो। सर लोग बताते हाँ, नहीं है। एक डॉक्टर लैला हालांकि मैं समरीन सर है। इसी ग्रुप में मैंने अपनी एक स्टूडेंट भी डाली है। बिल्कुल। उनका नाम है अच्छा, ये देखिए सायरा। मेरे पास एक हैं डॉक्टर लैला समरीन है, IUB बहावलपुर से हैं, ये बैच में थी। इसके बाद डॉक्टर जी जहीर जहीर अहमद अहमद। साहब हैं। इसके बाद मुनव्वर ये अब्बास डॉक्टर साहब हैं। जहीर को तो वो पेशावर वाले है ना, तो उन्होंने वहीं से मेरे ख्याल से अच्छा, वहाँ उनको से किया उन्होंने किया। होगा इसके रिकमेंड। बाद बिल्कुल
ये काफ़ी लोग हैं मेरे पास ये बैचेस में। नहीं सर, अब हम अपने स्टूडेंट को जरूर रिकमेंड करेंगे। मेरे जी ख्याल से ज़रूर। आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। अब माशाल्लाह, आप बहुत, आपका वे ऑफ टीचिंग अच्छा है। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू वेरी मच, ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके। अच्छा, 50% हमारा टाइम तकरीबन हो चुका है, और बाकी हम फिर नेक्स्ट किसी दिन बाकी लोगों के पास जो इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक टास्क देने लगा हूँ, वो आपने कंप्लीट करना है। ये आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, आपके पास 4 दिन हैं। 4 दिनों में आपने टास्क कंप्लीट करना है। अब आपने आ जाना है गूगल पे, या बल्कि गूगल पे नहीं आना आपने अभी, चैट जीपीटी पे रहें। गूगल वाली क्लास में आपको पहले समझाऊंगा, फिर वो आप उस पर करने के काबिल होंगे, अदरवाइज़ आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया होगा। आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है, यहाँ पे आपने टाइप करना है। ये पहला टास्क नोट कर लें। प्लीज़ गिव मी द नेम्स ऑफ बेसिक प्लॉट्स विच आई कैन क्रिएट इन आर। पहला क्वेश्चन, यानी आपने चैट जीपीटी से प्लॉट्स के नेम की लिस्ट मांगनी है। ये देखिए, वो आपको कह रहा है जी, आप बार प्लॉट, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, डेंसिटी, हीट मैप, एरिया प्लॉट, वायलिन, बबल, ये आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। डॉट प्लॉट, ये तो हो गया बेसिक प्लॉट्स। अब इसे कहना है कि एडवांस प्लॉट, थैंक्स, आल्सो गिव लिस्ट ऑफ एडवांस प्लॉट्स। अब ये देखें, ये कह रहा है जी हीट मैप विद डेंडोग्राम, 3D प्लॉट, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, नेटवर्क ग्राफ, कार डायग्राम, बबल मैप, radar chart, time series plot, parallel coordinates plot, Sankey diagram, violin plot, ये सेनकी डायग्राम का कल मुझसे कोई पूछ रहा था बंदा। अच्छा, उसके बाद ये गैंट चार्ट है, जियोम टाइटल, लेटिस प्लॉट, आइसोमैप प्लॉट, फ्लो प्लॉट, हेक्सपिन प्लॉट, सनबस चार्ट, केडीई, टर्नरी प्लॉट्स, स्टॉक एरिया प्लॉट, ये सारे प्लॉट आपने ड्रा करके देखने हैं। ये एडवांस हैं और वो बेसिक हैं। कम से कम आपने इनको एक दफ़ा विजुअलाइज करना है। और अगर आप इनको आपको इसकी डायग्राम नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस जो है ये टर्नरी प्लॉट ये किस तरह का होता है, आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको गूगल करें। यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने इसे कहना है इन आर, यानी आर में ये किस तरह का शो होता है। और आपने इमेजेस पे आ जाना है। ये देखें, ये टर्नरी प्लॉट है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये आप ये मोज़ेक प्लॉट, स्पेशल मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, काउंटर प्लॉट है, कोई भी आप प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, हेक्सबिन प्लॉट है, कॉपी, यहाँ पे आप टाइप करें इन आर। ये देखें आप, ये आपको इसकी डायग्राम मिल गई है। अब आपके जहन में स्केच हो गया कि मैंने इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना है आर पे, ठीक है। और अगर आप इसकी कोई वेबसाइट ओपन कर लें, ये देखें इसकी वेबसाइट पे इसका स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। ये देखिए, साथ स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, प्लॉट भी दिया हुआ है। लेकिन ये इस तरफ अभी आपने नहीं आना, आपने चैट जीपीटी के थ्रू ये भी जनरेट करना है। ये हमारी इस पर क्लास होगी, चैट जीपीटी वेबसाइट प्लस आर, ये हम कैसे यूज़ करेंगे।
तो जो प्लॉट आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहा है ना, वो आप इजीली क्रिएट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका टास्क है, मैं ये आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ डिटेल। आप खुद से भी ये क्वेश्चन इसे करें, जो जो प्लॉट्स आपको मिलते हैं एडवांस भी और बेसिक भी, वो फाइकस वाली फाइल के ऊपर क्रिएट करें। ओके, तो ये आपका टास्क है, यानी आपने चैट जीपीटी से पूछना है बेसिक प्लॉट्स की लिस्ट, प्लॉट की लिस्ट, उसके नेम आपने लेने हैं। फिर आपने एडवांस प्लॉट की लिस्ट, ताकि आप एक दफ़ा उस प्लॉट की शक्ल आपको पता हो। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आप जो है वो ट्री मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन आपके जहन में ट्री मैप की डायग्राम आ जाना चाहिए। स्टॉक एरिया प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन आपके माइंड में स्टॉक एरिया प्लॉट की डायग्राम आ जानी चाहिए। मसलन ये से कॉपी करें और गूगल करें और देखें कि स्टॉक एरिया मैप का प्लॉट किस तरह होता है, और फिर इसको आप कोशिश करें आर के ऊपर ड्रा करने की। ये देखें, ये स्टॉक एरिया मैप प्लॉट है, और फिर इसको ट्राई करें कि आप इसको क्रिएट करें आर के ऊपर। ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का टास्क के हवाले से, तो वो पूछ सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास जो है फ्राइडे को होगी, और उसमें हम वेबसाइट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और एआई टूल और आर को भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।